सम अश्योर्ड वही है 3 लाख, 50,000 भरू क्या उसके लिए, 1/6 ऑफ दैट कॉस्ट। हेल्थ केयर जो वर्ड यूज करते हैं वो नहीं आया है कहीं पैसे। वेफर थिन मार्जिन में जी रहे हैं, प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे हैं। आफ्टर रिटायरमेंट समथिंग हिट्स देम हार्ड, सो दे हैव क्राइड कि हमने 30 साल 40 साल नौकरी देके फायदा क्या हुआ। सो गणेश जी, आपने इतने साल जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम किया है, अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट में काम किया है, क्लेम डिपार्टमेंट में काम किया है। सो मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रश्न है कि एक आदमी जो है वो मे बी अराउंड 52 53 की एज में एक 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेता है, हेल्थ इंश्योरेंस लेता है किसी कंपनी से, और आज उसकी उम्र जो है वो 65 तक हो गई है। जब 3 लाख का इंश्योरेंस लिया था तो प्रीमियम वॉज में भी अराउंड 5,000 7,000, एक एवरेज फिगर बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट फिगर बोल रहा हूँ, 5,000 7,000 प्रीमियम था, जो कि और तब उसके लिए उसको भरना भी बहुत इजी था क्योंकि वो जॉब करता था। अब 65 की एज हो गई, जॉब भी नहीं है, और उसका प्रीमियम जो हो जाता है वो 3 लाख रुपए के लिए ही करीबन 50,000 रुपए। सो अब एक तो वो रिटायर हो चुका है, उसकी इनकम बंद हो गई है या नहीं के बराबर है। प्रीमियम जो है सिर्फ 3 लाख रुपए के लिए 50,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी उससे प्रीमियम मांगती है। नो, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर हिम। अब वो भर भी नहीं सकता है और लॉजिक भी नहीं बनता है कि 3 लाख रुपए के लिए 50,000 का प्रीमियम हो। सो आपको क्या लगता है, कहीं ये लॉजिकली सही नहीं है? 60 की एज के बाद माहौल कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसको प्रीमियम कम हो जाए एक लॉयल कस्टमर को। व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बिकॉज ये इंश्योरेंस प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये पॉलिसी लेवल प्रॉब्लम है एट अ नेशन लेवल। ओके, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सीनियर सिटीजन्स, retired people, and as a nation do we have any pension scheme or health scheme for retired people? Okay, so the question is absolutely valid कि suppose सभी forget about 53 or 65 का example दिया, let's assume today I am 35 and मैं आज health insurance चालू करूँ because today awareness is high कि health insurance early age में चालू करो करके, तो चालू कर देते हैं। तो assume for the next 15 years I do marathons etc, I'm healthy, 15 साल 20 साल तक कुछ भी नहीं होता है। Okay, so my health premium is still going up. Okay, whatever proportions we can say, and मुझे NCP मिलता है, नॉन क्लेम बोनस मिलता है, of course for not claiming a bonus, but is that sufficient? Probably no. But जब ये after 15 साल जब ये इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉफिट बनाई है मेरे पैसों से, मेरे प्रीमियम से, and 50 के बाद अगर मुझे फर्स्ट टाइम कुछ हो जाता है, so as you rightly said, my premium has already gone up, and the moment I cross 60, जब मेरी अर्निंग बंद हो गई है, it's worse. And then you absolutely put it on the point कि सम अश्योर्ड वही है 3 लाख, 50,000 भरू क्या उसके लिए, 1/6 ऑफ दैट कॉस्ट। इट बिकम सो हैवी, प्रॉबेबली मेरे एक्सपेंस लिस्ट में से निकल जाएगा बिकॉज इट्स सच अ बिग कॉस्ट फॉर मी कि मैं दूसरी चीजें में प्रायोरिटाइजेशन निकल जाएगा, एंड दैट इज द पॉइंट माई फैमिली इज गोइंग टू गेट हिट। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, एंड इफ यू आस्क मी इसका इजी आंसर नहीं है बिकॉज मैं एक इंश्योरेंस का बंदा रह चुका हूँ, तो आई नो द वर्किंग एंड द प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स, सिर्फ वेफर थिन मार्जिन में जी रहे हैं, प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे हैं। कोविड जैसे कुछ हो गया तो फिर तो और 5 साल के लिए वाइप आउट हो जाता है। बट अगर आप एक कस्टमर के तौर पे सोचो, आपको इंश्योरेंस कंपनी के लिए कोई लेना देना नहीं उससे, आप तो ये कहोगे भाई मैं तो 15 साल 20 साल प्रीमियम ईमानदारी से देता रहा, मैंने तो एक भी क्लेम नहीं किया, एंड प्रॉब्ली टोटल ऑफ ऑल योर प्रीमियम्स इज ऑलरेडी क्रॉस्ड योर सम अश्योर्ड ओवर अ पीरियड। तो मुझे क्या लेना देना कि किसी और का आपका प्रॉफिट हो या ना हो, एज फार एज यू आर कंसर्न यू विल से मेरे सिर्फ से तो प्रॉफिट बनाया आपने। करेक्ट, विच मीन्स मैथमेटिकली आप जैसे कस्टमर्स, गुड कस्टमर्स यू कैन से, लेट्स से जिन्होंने क्लेम नहीं लिया, उससे जो प्रॉफिट्स बनी है उससे बैड क्लेम्स हैव बीन पेड, और द जेन्युइन क्लेम्स, व्हाट बैड डजंट मीन फ्रॉडुलेंट, बैड मीन्स बैड लाइफ क्लेम्स को पे किया है। सो कंपनी ने उसको इक्वेट कर दिया, विच इज देयर बिजनेस। सो इट्स वेरी ट्रिकी फॉर मी टू से हेल्थ इंश्योरेंस शुड नॉट रन लाइक दिस, सो दैट इज रॉन्ग। बट एज अ कस्टमर, एज एन इंडियन, आपका क्वेश्चन वैलिड रहता है, एंड इनफैक्ट आई सीन केसेस, माई ओन फ्रेंड्स केसेस एंड ऑल, मेनी ऑफ देम जो 60 ईयर्स तक जीते हैं, मतलब काम कर रहे हैं ऑफिस में, स्पेसिफिकली प्राइवेट। गवर्नमेंट में इतना दिक्कत नहीं फॉर एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनको फिर भी मिल जाता है,
तो कंपनी सपोर्ट करती है ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ क्लेम एक्सेट्रा, मेडिक्लेम एक्सेट्रा। 60 जैसी हो गए, रिटायर हो गए, वो बंद हो गए ग्रुप इंश्योरेंस, उन्होंने पर्सनल लिया नहीं, पर्सनल कॉस्टली भी हो जाता है बाद में, दे कांट अफोर्ड एंड आफ्टर रिटायरमेंट समथिंग हिट्स देम हार्ड। तो मैंने देखा है कि दे हैव टू सेल ऑफ थिंग्स, जो सेविंग्स बची थी, जो पेंशन के हिसाब से उन्होंने प्लान किया था, खत्म हो गया। सो दे हैव क्राइड कि हमने 30 40 साल नौकरी देके फायदा क्या हुआ। तो ये क्वेश्चन मार्क रहा है एंड इट इज बीन पिंचिंग, बट आई डोंट नो, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव एन आंसर। बट इसकी जड़ आप कहीं देखोगे तो प्रोबेबली बिकॉज एज अ नेशन वी डोंट गेट अ सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट किटी बेसिकली कैन से, और स्टेट गवर्नमेंट किटी। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पॉलिटिकल अबाउट इट, बट एज अ नेशन हमारे इसमें प्रोसेस में नहीं है, पॉलिसी मेकिंग में नहीं है। तो डेवलप्ड नेशंस में इनफैक्ट आई नो मेनी पीपल जो यूएस वगैरह जाते हैं माइग्रेट होकर, या कनाडा जाते हैं विद द चिल्ड्रन, मेनली बिकॉज उनको हेल्थ फैसिलिटीज वहाँ पे गारंटीड है। तो एक क्वेश्चन मार्क है, आई डोंट नो, बट एज यू राइटली सेड, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? कैन आई गेट अ क्रेडिट फॉर keeping good health? Yes, I should. NCB is the right answer? Probably no, because that is not commensurate. But अभी some last couple of years कुछ companies ने चालू की है wellness के लिए, and IRD has also given some benefits saying that you can give claims benefits or whatever benefits आप pass on कर सकते हो, जो पहले allowed नहीं था rebating के अंदर, अगर if a customer is trying to help in claims management। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिटबिट यूज कर रहे हो और एनी डिवाइस यूज कर रहे हो, या कंपनी को डेटा सपोर्ट करते हो कि मेरा इतना एक्सरसाइज किया, इतना वॉक किया, तो दे गिव यू क्रेडिट पॉइंट्स, कैशबैक मिलता है। लेकिन सारी कंपनीज ऐसा नहीं देती, कुछ कुछ द न्यू एज कंपनीज हैव स्टार्टेड इट, एक दो कंपनी के पास, एंड एक हुआ, एंड इवन सारे इट विल बी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन द फीचर्स। इट्स नॉट अ फिलॉसफी कि हमको कस्टमर को सपोर्ट करना ही है, एंड इसमें भी ऑफ कोर्स कस्टमर को भी चूज करना पड़े। सो कस्टमर अवेयरनेस की जरूरत है कि भाई ये फीचर आप ले लो, ताकि आप अगर अपने बॉडी को टेक केयर कर रहे हो, हेल्थ को टेक केयर कर रहे हो, तो अगर क्रेडिट चाहिए तो ऑब्वियसली इंश्योरर को भी आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा कि मैं कर रहा हूँ, आपके कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आपकी वेलनेस की जो प्रोग्राम से अगर उनके पास जाती है थ्रू एप्स एंड ऑल, so they will give you credit, but is that credit sufficient? As of now, I do not know. So maybe we have to work on that, and underwriting credit जो है has to pass on. In fact, I myself have been a customer जो 11-12 साल तक एक ही इंश्योरेंस कंपनी से पर्सनल पॉलिसी कंटिन्यू कर रहा हूँ, and premium has just been going up. Zero claim in 11 साल, तो I can say I'm an example. But insurance company is not willing. But इसमें क्या होती है, because of portability, कोई नई कंपनी आ जाती है, कहती है कि आपको पॉलिसी हमारे सपोर्ट करो, उनके लिए बिजनेस लॉजिक बन जाता है। लोग, आई हैव गॉन बैक टू द कंपनी एंड सेड देयर इज अ कंपनी जो मुझे 30% डिस्काउंट दे रहा है आपसे एंड ज्यादा कवर दे रहा है, तो एज अ गुड कस्टमर व्हाई डोंट यू वांट टू गिव? उन्होंने सिर्फ मुझे ज्ञान दिया, दे डिडंट वांट टू वर्क ऑन इट, एंड 1 साल हो गया उसके बाद भी दे वांट टू पुल मी बैक। बट ये बिजनेस गेम रह गया है, इसमें केयर जो है, हेल्थ केयर जो वर्ड यूज करते हैं, वो नहीं आया है कहीं प्रेजेंटेशन। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है गणेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है अभी फिलहाल तो ये डिस्कशन का ही टॉपिक है। आज की तारीख में एक व्यक्ति जो 65 एज का हो गया है, आज से 15 साल पहले उसने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, 5,000 रुपये में लिया था, लेकिन आज उसका उसी सम इंश्योर्ड के लिए उसको 50,000 देना पड़ रहा है, जो लॉजिकली सही नहीं दिख रहा है। लॉजिकली उसको वो मैनेज नहीं कर सकता है। सही नहीं है बात अलग है, बट ही इज नॉट एबल टू मैनेज इट। उसकी इनकम नहीं है, इनकम बंद हो गई है। सो ऐसी परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है इस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, यू नो, मे बी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी के साइड से होना चाहिए, या फिर कुछ तो इसके ऊपर सोल्यूशन निकलना चाहिए। नहीं तो कई सारे ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ जो 65 के बाद में दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम एंड दे आर डिसकंटिन्यूइंग देयर पॉलिसी। 15 साल पॉलिसी चलाने के बाद अब वो पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, एंड दिस इज हैपनिंग विद पीपल व्हेन दे हैव टू कंटिन्यू। उस वक्त डिसकंटिन्यू कर जब उनको एक्चुअली ज्यादा जरूरत है। करेक्ट, उस वक्त डिसकंटिन्यू हो रहा है जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। इस टॉपिक को हम यहाँ पर इस वीडियो को बंद तो कर रहे हैं, लेकिन ये बहस जो है गणेश जी, ये बहस जो है हमें और दूर तक लेके जानी है। बिल्कुल, एटलीस्ट वी हैव इनिशिएटेड दिस। सो मैं चाहता हूं कि ऑडियंस भी हमारे साथ में इस बहस में जुड़े, और कुछ और जो लोग इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं जो कि पावरफुल है, और इस बहस को इम्प्लीमेंटेशन मोड तक लेके जाने की
क्षमता रखते हैं वो इस बहस में हमारे साथ में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।